जमहूरियत नहीं है। आज ये आमरीत का एक मोहरा है। जलसे, रैलियां और मुजाहरे, शटर डाउन कब होगा, याजाम हड़ताल कब होगा, इस्लामाबाद की तरफ मार्च हम किस वक्त करेंगे, ये जितने मराहिल आएंगे उन मराहिल में इस्तीफों का तस्करा होता रहेगा। अगले दिनों में हम इसकी स्ट्रेटजी भी तय करेंगे कि इस्तीफे हमने किस वक्त ढाल बनाकर इनके सर पे मार देने हैं। आप ये मत सोचें कि आपके जहन में कोई सवाल है और वो हमारे जहन में नहीं होगा। अपने लोगों का रोजगार भी बचाया, अपनी बिजनेसेस भी बचाई और लोगों को कोरोना से भी बचा लिया। बार बार ताकीद हो रही थी कि हमें लॉकडाउन करना चाहिए और अफसोस से कहना पड़ता है कि वही ऑपोजिशन जो मेरे ऊपर तनकीद कर रही थी कि मैं पूरी तरह लॉकडाउन नहीं कर रहा, वही आज जलसे जुलूस करते फिरते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू टॉक के साथ मैं हूं नासिर इकबाल मेहर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अपोजिशन जमातों ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एक हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक शुरू कर रखी है। हुकूमत और अपोजिशन जमातों की जानब से मुख्तलिफ दावे भी किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि अपोजिशन लाख कोशिश करे लेकिन हुकूमत को इससे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इसी तरह अपोजिशन जमातों के कायदीन का दावा है कि हम हुकूमत को घर बेचकर ही दम लेंगे। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए इस्तीफों का ऑप्शन भी इस्तेमाल किया है। मुस्लिम लीग नून के मुतअद्दिद अरकान ने अपने इस्तीफे अपनी क़यादत को जमा करवा दिए हैं और ये सिलसिला जारी है। इन तमाम इश्यूज पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का PP 52 तहसील वज़ीराबाद से चौधरी आदिल बख्श चट्ठा, इनके साथ साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक मेंबर सूबाई असम्बली मियां मोहम्मद अरकम खां और पीपल्स पार्टी से जिली जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी इरशादुल्लाह संधू ने। सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम का आगाज मुस्लिम लीग नून के मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी आदिल बख्श चट्ठा साहब से करूंगा, जिन्होंने अपना इस्तीफा अपनी क़यादत को जमा करवा दिया है। जी चट्ठा साहब, ये बताइएगा कि आपने अपना इस्तीफा अपनी क़यादत को जमा करवा दिया है और मुस्लिम लीग नून के मुतअद्दिद अरकान ने भी अपने इस्तीफे अपनी क़यादत को जमा करवा दिए हैं। आप क्या समझते हैं, इससे हुकूमत की परेशानी में कोई इजाफा होगा या हुकूमत को किसी किस्म का कोई फर्क पड़ेगा? इसमें जी जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत की और बाकी जो उनकी हैं उनके खिलाफ पीडीएम के लिहाज से एक एहतजाज शुरू किया जा रहा है और जिसमें 11 जमातें हैं और 13 को इंशाअल्लाह जलसा होगा लाहौर में। और उसमें एक ये भी है चीज सामने आई कि जितने भी MLAs एंड PAs हैं अपोजिशन जमात के पीडीएम के जो एलाइज हैं वो सारे अपने अपने जो हैं इस्तीफे असेंबली से वो जमा कराएं क़यादत के लिए। तो उसके तहत मैंने भी अपना इस्तीफा लग के क़यादत को साल कर दी है। वो जब मुनासिब टाइम समझेंगे अप्रोप्रिएटली वो डिसाइड करके वो फाइल कर देंगे, हम इंशाल्लाह उसको बैक करेंगे। लेकिन सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट बनती है असेंबली से, सूबाई हो तो पंजाब असेंबली से या प्रोविंशियल असेंबली से, अगर मरकजी हो तो वो नेशनल असेंबली से। तो आपकी जो अपोजिशन है उसकी नियर टू 50% है। और अगर आपकी हाफ तकरीबन असेंबली खाली हो जाए, अगर हमारी क़यादत वो डिजाइन हमारे सबमिट करवा देती है और वो एक्सेप्ट हो जाते हैं तो आधी असेंबली खाली हो जाती है, तो इनके पास तो कोई मॉरल स्ट्रेंथ नहीं रह जाती गवर्न करने की। जैसा कि चौधरी आदिल बख्श चट्ठा साहब का कहना था कि अगर काफी तादाद में अरकान असम्बली रुकनीत से इस्तीफा दे देते हैं और असम्बली काफी हद तक अरकान असम्बली से खाली हो जाती है तो हुकूमत का चलना मुश्किल होगा। इस पर बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक मेंबर सूबाई असम्बली मियां मोहम्मद अरकम खां से। जी मियां साहब, बताइएगा, अपोजिशन जमातों की जानब से कौमी व सूबाई असम्बली की रुकनीत से इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमती सतह पर किसी किस्म की कोई परेशानी महसूस की जा रही है? इस पर आप क्या कहेंगे? बात यह है कि पीडीएम का टोला जितनी भी जमातें मिलजुल कर इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही हैं, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि करप्शन अपनी और चोरी को बचाने के लिए ये सब इकट्ठे हैं और उसमें इस हद तक चले गए हैं कि मुल्क दुश्मनी, अपने इदारों के खिलाफ बयानियां, जो हमारे अस्करी इदारे हैं उनके खिलाफ भी जो दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं बातें, लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि हमारी चोरी किसी तरह बच जाए।
लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इस बात पर मुत्तफिक हैं सब कि पाकिस्तान जो एक तरक्की की जानब जो सफ़र जारी है वो इंशाअल्लाह इमरान खान साहब की क़यादत में, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में जारी और सारी रहेगा और इन करप्ट अनासर की अब इस मुल्क में जगह नहीं है। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियां मोहम्मद अरकम खां का कहना है कि ये सिर्फ करप्शन बचाने के लिए हुकूमत को ब्लैकमेल करने का हरबा है, लेकिन हुकूमत इस तरह के किसी किस्म के हरबों से परेशान नहीं होगी। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिला गुजरांवाला के जनरल सेक्रेटरी चौधरी इरशादुल्लाह संधू ने। जी संधू साहब, ये बताइएगा कि अपोजिशन की जानब से इस्तीफों का ऑप्शन भी सामने आया है, आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन जमातें पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हुकूमत गिराने की पोजीशन में है? जी संधू साहब। जी, इस्तीफों से बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जिस दिन अपोजिशन जमातों ने इस्तीफे दिए हुकूमत नहीं रहेगी, क्योंकि हुकूमत तो पहले ही अक्सरियत खो चुकी है। इमरान खान 4 वोटों के फर्क से 176 वोटों से वज़ीर आज़म हुए थे। इस वक्त 4 MNA बलूचिस्तान के और 2 MNA वजीरस्तान के हुकूमत से अलहदा हो चुके हैं। जिस दिन इस्तीफे आए 11 अपोजिशन जमातें 400 के करीब मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली इस्तीफे देंगे। इस्तीफों के बाद फिर ज़िमनी नहीं तो आम इंतखाबात ही होंगे, लेकिन फिलहाल तो लग रहा है कि हुकूमत लॉन्ग मार्च से पहले ही चली जाएगी, इस्तीफों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस दिन पीडीएम ने इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की कॉल दी उस दिन लाखों लोग इस्लामाबाद जाएंगे, जिनका सामना करना हुकूमत के बस की बात नहीं होगी। हुकूमत तो पीडीएम के जलसों से ही घबराई हुई है, वो लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का कैसे मुकाबला करेगी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने हुकूमती और अपोजिशन नुमाइंदों का मौक़िफ़ सुना, हुकूमती और अपोजिशन नुमाइंदे अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। फैसला आने वाला वक्त करेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।